बगैर रबड़ी के, बगैर कॉर्नफ्लोर डाले आप यहाँ पर केमिकल से पाक फ्रेश ओरिजिनल बिल्कुल बाज़ार की तरह रबड़ी वाला दूध बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा बिल्कुल केमिकल से पाक, बगैर रबड़ी के, बगैर कॉर्नफ्लोर डाले आपके साथ यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार रबड़ी वाला मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आए हैं। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक कढ़ाई में तकरीबन 1 कप चीनी ऐड करनी है। इसका फार्मूला आप यहाँ पर नोट डाउन करते जाइएगा। इसके साथ ही आपने चीनी को अच्छे से मिक्स करना है और आपकी जो कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म होनी चाहिए और मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। फिर आपने यहाँ पर चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से हम यहाँ पर चीनी को मेल्ट करेंगे। ज़्यादा आपने यहाँ पर इसकी जो फ्लेम है वो उसको हाई नहीं रखना, चीनी आपकी वरना जल जाएगी। इस तरीके से आपने यहाँ पर चीनी को मेल्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 5 मिनट भी आपको लग सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम कर ही इसको मेल्ट करना है। अब हम यहाँ पर सभी को चीनी को मेल्ट कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और आपने यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, चीनी जब आप मेल्ट करें तो आपने यहाँ पर इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस इस तरीके से आपने इसे पकाना है। और हल्का सा जैसे शहद का कलर होता है, इस तरीके का इसका कलर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ये तकरीबन यहाँ पर हमने 1 किलो मिल्क लिया है। ये पाउडर वाला यहाँ पर हम इसमें दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो जो गाय का दूध होता है रेगुलर घर में, हर घर में रेगुलर आता है, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप यहाँ पर घबराइएगा नहीं, जब आप यहाँ पर इसमें दूध ऐड करेंगे जो चीनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इसे जब मीडियम हाई फ्लेम करके अच्छे से बॉयल देंगे तो जो चीनी है वो जो आपकी गुठली बन चुकी होगी वो आराम से आपकी मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से पकने के लिए रखेंगे। इसे आपने तकरीबन 5 मिनट बॉयल अच्छे से देने के बाद इसमें 1 कप चीनी ऐड करनी है। चीनी यहाँ पर हमने इसलिए और ऐड की है क्योंकि आगे चल के हम इसमें बर्फ़ भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। दूध को हमने पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हमने इसके बाद 3 स्लाइस ली हैं। अगर आपके पास इस तरीके की बड़ी स्लाइस है तो आपने 3 इस्तेमाल करनी है, वरना आपने यहाँ पर 4 इस्तेमाल करनी है। ये भी आप नोट डाउन कर लिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसे ग्राइंड करेंगे, मोटा मोटा अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर हम इसे किस लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसका एक बारीक सा पाउडर बना लेना है। ज़्यादा आपने इसे बारीक नहीं करना। इसका इस्तेमाल मैं किस लिए कर रही हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 बड़ी इलायची ली हैं। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आपने इसे लाजमी इस्तेमाल करना है और हल्का सा इसे कूट लेना है। बादाम लिए हैं तकरीबन 10 से 12, उसे बारीक कट कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ पर 2 टेबल स्पून तुक मलंगा यानी कि साबुत दाना ऐड करना है और अच्छे से पानी में डिप करके रख देना है। ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये देखें, यहाँ पर हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं दूध को पकाते हुए। इसके बाद जो यहाँ पर हमने बादाम कट करके रखे थे और इलायची, उसे आपने इसमें ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है। मज़ीद यहाँ पर आपने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए और मिक्स करके पकाना है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ये देखें, यहाँ पर हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट मीडियम हाई फ्लेम कर इसे अच्छे से पका लिया था। जो यहाँ पर हमने स्लाइस के जो चूरा बना के रखा था उसे आपने इसे 10 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड करना है। ये जो हमने स्लाइस के क्रम्स बनाए थे ये आपके रबड़ी या फिर खोए की जगह काम करेगा। आप यहाँ पर कम बजट में बिल्कुल बाज़ार की तरह रबड़ी वाला दूध बना सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट आएगा, यकीन जाने। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये देखें, तकरीबन यहाँ पर हमने इसे 10 मिनट के लिए और पकाया। इस तरह आपके जब रबड़ी वाले दूध की थिकनेस हो जाए तो समझ जाइएगा ये पक के रेडी है। इसके बाद यहाँ पर आपने एक पतीली में इसे अच्छे से ठंडा करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसमें बर्फ़ ऐड करनी है।
जो यहाँ पर हमने तुक मलंगा पानी में डिप करके रखा था वो ऐड करेंगे। और इसको बिल्कुल बाज़ार जैसा बनाने के लिए यहाँ पर हमने इसमें सिवैयाँ ऐड करी हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यकीन जाने आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। बहुत ही कम बजट में यहाँ पर हमने बगैर खोए के बगैर रबड़ी के बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छा, बिल्कुल फ्रेश ओरिजिनल रबड़ी वाला दूध की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी आने वाली इसी तरीके की रेसिपीज़ आप तक आ सकें। जज़ाकल्लाह।